आज हम नव विलासन में थे, तृतीय विलास को यहाँ कुंज में बैठ के भाव विवेचन कर रहे हैं। तृतीय विलास कियो श्यामाजू प्रवीण, माने नवरात्रि के जो तीसरे दिन है वह दिन श्री श्यामा जी ने, श्री स्वामिनी जी ने तीसरा विलास किया है और वो बड़ी प्रवीण हैं, बड़ी चतुर हैं। खेलन को उत्साह सखी, और उनको वह तृतीय विलास में खेलन को बड़ो भारी उत्साह है, बड़ो भारी उत्साह है। और सखी एकत्र कीन, और उनने वहाँ खेलन के उत्साह के संग अपनी जो यूथ की जो सखी हैं उनको एकत्रित कर लिया है। तिनमें मुख्य सखी विशाखाजू एन, और स्वामिनी जी के जो तृतीय विलास में जो मुख्य सखी हैं वे हैं विशाखा जी। तो विशाखा जी जो है वो बड़ी चतुर हैं, तो उनको स्वामिनी जी ने या तृतीय विलास में अपने संग लगा लिया है। और चली निकुंज महल में कोकिला जो बेन, और वे स्वामिनी जी अपनी मुख्य सखी विशाखा जी के संग निकुंज में चल पड़ी हैं, ऐसी काई निकुंज में चल पड़ी हैं। और उनके बेन जो हैं, उनकी बोली जो है, उनकी वाणी जो है वो कैसी है? कोकिला जो बेन, जैसे कोयल की आवाज होए, कोयल की मधुर ध्वनि होए, ऐसी वाणी ते वचन बोलती वही स्वामिनी जी के संग विशाखा जी जा रही हैं। भोग धर संवार बासोंधी सनी, फिर उनने कहा करो कि जब उनने कही कि भाई तीसरे विलास में हम ये उत्सव और खेल जो है वो मनावे जा रहे हैं, तो कछु भोग सामग्री होनी चाहिए, क्योंकि स्वयं श्याम सुंदर या खेल में पधारेंगे। तो उनने भोग धर संवार, संवार के भोग धरोए, और बासोंधी सनी, बासोंधी के हैं हमारे जो पुष्टि मार्ग जो है या में जो रबड़ी होए बातें बासोंधी हैं, तो बड़ी सुंदर बासोंधी जो है वो संवार के और सान के, मतलब वहाँ संवार के सजा के रखी है। और कुसुम रंग अनेक गुही कामिनी, और जो वहाँ यूथ की जो सखी हैं, जो कामिनी हैं, उनने कुसुमन को लेके और अपनी चोटी में गुह लियो है, कुसुमन की माला गुही लई है। यहाँ गुही शब्द को प्रयोग है, या में कई अर्थ हैं कि श्याम सुंदर को पहरावे के काजे माला गुही लई है या अपनी चोटी में कुसुम गुह लिए हैं, लेकिन बड़े भारी आनंद के संग वो वहाँ पे विराजी हैं। गान स्वर कियो वन देवी विहार, और उनने बड़े स्वर के संग गान कियो है, और वन देवी जो है वहाँ वह वन देवी के समक्ष वो विहार कर रही हैं। नव त्रिया को वेश कोटि कामबार, स्वामिनी जी ने नई त्रिया को, नई स्त्री को वेश जो है वो धारण कर रखो, नख ते लेके शिख तक ऐसा सुंदर श्रृंगार स्वामिनी जी ने किया है कि बिल्कुल नवीन एक नव यौवना, नव त्रिया के रूप में उनका वेश जो है वो दर्श रहा है। ढिंग आसन कराए प्यारी को बैठाए, और जो यूथ की सखी है विशाखा जी आदि, उनने कहा करो कि श्याम सुंदर के बिल्कुल ढिंग में, बिल्कुल पास में, निकट में आसन स्वामिनी जी को बना के और उनको वहां विराजमान कर दिया, और प्यारी को बैठाए। और दो एकत्र कीन निरखत लेत बलाए, और दो उनको एकत्र कर लिया, श्याम को और श्यामा को, ठाकुर जी को और स्वामिनी जी को, और एकत्र करके और उनको निरख के, उनको निहार के उनकी बलैया ले रही हैं सखी कर। यह लीला को ध्यान मम हृदय ठहराए, रसिक जी कहें, श्री हरिराय महाप्रभु कहें कि या लीला को ध्यान करके मेरो हृदय जो है वह लीला के आनंद में ठहर गयो है, बिल्कुल चलायमान नहीं हो रहा, इतना स्थिर हो गयो है कि मुझको अपने शरीर की सुधि नहीं है, मुझको समय को भाना नहीं है, हृदय ठहराए। और देखत सुर नर मुनि भूले रसिक बल बल जाए, और ऐसी या श्यामा श्याम की लीला को, या श्यामा श्याम की तृतीय विलास की विहार की लीला को देख के सुर, देवता, नर, मानव और मुनिजन जो हैं वो भूल गए, अपनी देह की सुध भूल गए, सुध भूल गए, और रसिक बल बल जाएं। और रसिक दास जी जो हरिराय महाप्रभु हैं वो बल बल जा रहे हैं, बलिहारी जा रहे हैं ठाकुर जी की या लीला को देख के। तृतीय विलास कियो श्यामा जी, जय हो।